हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। याद है बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सी स्टोरी पढ़ी थी? सच का सौदा, है ना। ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, मतलब प्रेरक कहानी थी जो हमें हमेशा सच का साथ देने के लिए इंस्पायर करती है, हमेशा झूठ का साथ ना देने और सच के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। और इस कहानी को किसने लिखा है? सुदर्शन ने लिखा है। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी, है ना। और आप भी इसको पढ़ोगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको सच्चाई की ताकत का अंदाज होगा कि जो सच बोलते हैं ना, उसे किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो झूठ का साथ लेते हैं ना, उसको हमेशा सच के सामने झुकना ही पड़ता है ना। ये कहानी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? ये कहानी हम लोग पढ़ रहे थे पंडित सर्वदयाल के बारे में। और उनके पिता क्या थे? पंडित शंकर दत्त थे। क्या थे? पुराने ज़माने के व्यक्ति थे। बेटा, ये वो पीरियड था जब हम लोग का देश तुरंत आज़ाद हुआ था, और उस समय इंग्लिश बोलना और जैसे कि पैंट शर्ट पहनना, ये सब बहुत मैटर करता था। तो पंडित सर्वदयाल के पिता को लगता था कि उनके बेटे को तो तुरंत नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि वो इंग्लिश बोलता है, पैंट पतलून पहनता है, टाई लगाता है। लेकिन बहुत दिन हो गया था, सर्वदयाल को नौकरी नहीं मिली थी। तो उनके पापा को भी दुख होने लग गया था कि यहाँ मिडिल क्लास बच्चे लोग को नौकरी मिल रही है और मेरा बच्चे इतना पढ़ा लिखा, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो आपने लास्ट यहाँ पे किया था कि उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देखा था जो अम्बाला से निकला था। उसमें कौन थे? एक ठाकुर हनुमंत राय नवयुवक थे, जो एक मासिक पत्रिका निकालने वाले थे। मासिक पत्रिका मतलब जो महीने में एक बार निकले। मासिक पत्रिका क्या नाम था? रफ़ीक हिंद। और उसके लिए उनको एक संपादक की ज़रूरत थी जो पढ़े लिखा हो, अच्छा से टाइपिंग करना जानता हो। तो सर्वदयाल के लिए ये नौकरी अपने लिए बहुत उचित लगी। उन्होंने एप्लीकेशन लिखा, प्रार्थना पत्र दिया, फिर उनका सिलेक्शन हो गया। तो हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था कि वो फिर अम्बाला के लिए ट्रेन से निकल गए। जब मॉर्निंग में इसी खुशी में वो सोचते हुए कि उनकी नौकरी हो गई, अब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और वो कब अम्बाला पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। मॉर्निंग में जब वो गाड़ी से अपने पंडित हनुमंत राय के घर के पास पहुँचे, तब वो बहुत जो हनुमंत राय थे वो नवयुवक ही थे। उन्होंने हाथ मिलाया पंडित सर्वदयाल से और फिर पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि अब हम लोगों की पहली पत्रिका किस तारीख को निकलेगी? तो हनुमंत राय ने हंस कर बोला, वो तो आप जाने, क्योंकि सर्वदयाल संपादक थे, मासिक पत्रिका तो उनको ही निकालनी थी, है ना। अब चलो आगे हम लोग अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, ठाकुर साहब हंस कर उत्तर दिया, यह प्रश्न तो मुझे आपसे करना चाहिए था। उस दिन 15 मार्च थी। सर्वदयाल कुछ सोचकर बोले, पहला अंक 1 अप्रैल को निकल जाएगा। मतलब उनकी जो मासिक पत्रिका थी उसका पहला अंक कब निकलेगा? 1 अप्रैल को निकलेगा। मासिक पत्रिका का क्या नाम था? रफ़ीक हिंद। याद रखना, मासिक पत्रिका कब निकलने वाली थी पहले और नाम क्या था। ओके, अच्छी बात है, परंतु इतने थोड़े समय में लेख मिल जाएंगे या नहीं, इस बात का विचार कर लीजिएगा। पंडित हनुमंत राय घबरा गए कि अब जब आप कोई एक पत्रिका निकालोगे तो उसके लिए तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए ना, तब ना वो निकलेगा और लोगों को पसंद आए, है ना। तो वैसे ये हनुमंत राय ने बताया पंडित सर्वदयाल को कि जिस नौकरी के लिए उनको अपॉइंटमेंट मिली है उसके लिए 2000 आए थे पत्र। लेकिन क्योंकि सर्वदयाल का पत्र सच्चाई से भरा था, इसलिए हनुमंत राय ने उन्हें उस नौकरी के लिए बुलाया। इसी तरह दिन बीतते गए। जब अप्रैल की पहली तारीख को रफ़ीक हिंद का पहला अंक निकला तो पढ़े लिखे लोगों में शोर मच गया और पंडित सर्वदयाल के नाम की जहाँ तहाँ चर्चा होने लगी। रफ़ीक हिंद के पहले अंक ने उनको प्रथम श्रेणी के संपादकों की सूची में ला बैठाया। देखो बेटा, अगर आप में नॉलेज है, आप में गुण है ना, तो कभी छिपती नहीं है। बस एक मौका मिले ना और वो उजागर हो जाती है। ये पंडित सर्वदयाल जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, देखो उनको एक मौका मिला रफ़ीक हिंद में संपादक बनने का। और रफ़ीक हिंद जब पत्रिका निकली ना, तो इतने लोगों को पसंद आया कि पंडित सर्वदयाल के नाम की चर्चा जहाँ तहाँ होने लगी, है ना।
और रफ़ीक हिंदी हिंदी के कारण ये क्या हुए, प्रथम श्रेणी के संपादकों में उनकी सूची में नाम आने लग गई। अब देखो, जैसे कि ये हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनमें भी कितनी सारी क्वालिटी है। इनकी वजह से ही ना आज इनकी गिनती संसार के सभी मुख्य व्यक्तियों में होती है ना। और सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी है ना। ये जो करते हैं सब फॉलो करना चाहते हैं, तो क्यों? क्योंकि उनमें वो क्वालिटी है, उनमें वो एबिलिटी है लीडरशिप का, चाहे सबकी भावनाओं को समझने का, हेल्पिंग नेचर। इसी वजह से ना हम लोग सबके फेवरेट हैं पीएम मोदी। पहले जब किसी प्राइम मिनिस्टर का भाषण आए ना तो कोई सुनना नहीं चाहता था। आज यही पीएम मोदी का जब स्पीच हो तो सब इंतज़ार करते हैं, हाँ आज पीएम मोदी फेस टू फेस आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके स्पीच में वो पावर है, सबको अट्रैक्ट करने की शक्ति है ना। इसी तरह पंडित सर्वदयाल का क्या हुआ, रफ़ीक हिंद के बाद वो उनकी चर्चा जहाँ तहाँ होने लगी। उन्होंने इतनी अच्छी मासिक पत्रिका निकाली थी। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। सर्वदयाल को अपना जीवन एक आनंदमय यात्रा की तरह लग रहा था, पर ऐसा ज़्यादा दिन ना ठहर सका। क्या हुआ कि 1 वर्ष बीत के संपादक बनते हुए सर्वदयाल बहुत खुश थे। उनको ये अपनी संपादक वाली यात्रा बहुत अच्छी लग रही थी। अब ये मत सोचना कि ये सर्वदयाल यात्रा कर रहे थे। यात्रा मतलब जो उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन की थी, जो उनका लाइफ चल रहा था, ये भी तो हम लोग की लाइफ क्या एक जर्नी ही है ना बेटा। अभी आप कौन सा जर्नी कर रहे हो? स्टडी वाली जर्नी कर रहे हो, है ना। ये जर्नी जो कर रहे हो ना, लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट जर्नी है। यही जर्नी आपको लाइफ के सबसे अच्छे मुकाम पे पहुंचाएगी, है ना। इसलिए अभी पढ़ाई में बिल्कुल भी कोताही मत बरतना, इतना मन लगा के पढ़ना कि आपकी ये जर्नी क्या हो, सक्सेसफुल हो। ओके। देखो, सर्वदयाल को अपना जीवन एक आनंदमय यात्रा की तरह लग रहा था, पर ऐसा ज़्यादा दिन ना ठहर सका। क्या हुआ कि सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चला। क्या हुआ, अम्बाला की म्यूनिसिपैलिटी का सदस्य चुनना था। आप जानते हो ना कि सरकारी अध्यक्ष हमेशा चुने जाते हैं। म्यूनिसिपैलिटी मतलब क्या, सरकारी सदस्य चुनना जाना था अम्बाला का। तो ठाकुर हनुमंत सिंह भी एक पक्ष की ओर सदस्यता के लिए खड़े हुए और उनके मुकाबले में खड़े हुए लाला हशमत राय, जो हाई स्कूल के हेड मास्टर थे। वेतन थोड़ा लेते थे, कपड़े साधारण पहनते थे, लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो जब सरकारी सदस्य चुनना था तो एक तरफ ठाकुर हनुमंत राय सिंह थे और दूसरी तरफ लाला हशमत राय थे, जो क्या थे, हाई स्कूल के हेड मास्टर थे। वे क्या करते थे, तो वेतन बहुत थोड़ा लेते थे, कपड़े साधारण पहनते थे, लेकिन वो क्या थे, सबकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ठाकुर हनुमत राय सिंह के वचन और कर्म में बड़ा अंतर था। उनकी सेवा व्याख्यान झाड़ने, लेख लिखने और प्रस्ताव पास करने तक ही सीमित थी। इससे परे जाना वे जरूरी नहीं समझते थे। यह बात पंडित सर्वदयाल को अच्छे से मालूम थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि इस पद के लिए लाला हशमत राय ही सही है। क्या हुआ कि ठाकुर हनुमत राय सिंह क्या थे, उनके वचन और कर्म मतलब वो जो बोलते थे और जो वे करते थे उसमें बहुत अंतर था। उनकी सेवा क्या थी, व्याख्यान झाड़ने मतलब वो भाषण झाड़ सकते थे, लेख लिख सकते थे और कोई प्रस्ताव पास करा देते थे, बस यहीं तक सीमित था। किसी और की सहायता करें, काम में मदद करें, इतना वो नहीं करते थे, है ना। तो ये बात पंडित सर्वदयाल को अच्छे से मालूम थी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि वे लाला हशमत राय ही सही है इस पद के लिए। अब देखो, पंडित सर्वदयाल क्या थे, वो तो सच को मानने वाले थे, सच का साथ देने वाले थे। तो उन्हें पता था कि लाला हशमत राय जो स्कूल के हेड मास्टर हैं, वो सबकी सेवा करते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, तो इस पद के लिए वही सही है, ठीक है। और जो हनुमत राय थे, वे बोलते थे लेकिन कर्म से वे हमेशा सबकी मदद नहीं करते थे। रविवार का दिन था। पंडित सर्वदयाल का भाषण सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो रहे थे। पंडित जी मंच पर आए और बोले, मैं ये नहीं कहता कि आप अमुक मनुष्य को वोट दें, किंतु इतना जरूर कहता हूँ कि जो कुछ करे सोच समझ के करें। इस वोट का अधिकारी वह मनुष्य है जिसके हृदय में करुणा तथा देश और जाति के प्रति सहानुभूति हो, जो साधारण और छोटे लोगों में घूमता हो और मानव को ऊंचा उठाने में दिन रात मगन रहता है। देखो, अगर आप किसी आदमी से प्रेरित हो, आपको कोई आदमी अच्छा लगता है, आपको पता है कि वो सच का साथ देता है, तो आप उसकी बात तो ज़रूर मानोगे।
तो पंडित सरोदयाल क्या थे, वो सच सच बोलते थे। उनकी पत्रिका भी बहुत फेमस थी। तो पंडित सरोदयाल जो बोलते, उनके मानने वाले ज़्यादा थे, तो लोग उसको फॉलो करते। तो इसलिए पंडित सरोदयाल, रविवार का दिन था, पंडित सरोदयाल का भाषण था, तो सुनने के लिए हज़ारों लोग आ गए थे। पंडित जी मंच पे आए, उन्होंने सच बता दिया कि उन्होंने क्या कहा कि मैं नहीं बोलती हूँ कि आप इस आदमी को वोट दीजिए, आप इस आदमी को वोट दीजिए, लेकिन आप अपना वोट उसी आदमी को दीजिए जो कि सोच समझ के काम करे, जो इस वोट का अधिकारी हो, जिसके हृदय में दया हो, देश और जाति के प्रति सहानुभूति हो, और जो क्या है, छोटे लोग हो। छोटे लोग मतलब क्या, गरीब लोगों के बीच घूमता हो। देखो, जब आप गरीब लोगों के बीच होते हो तो आपको उनका दुख दर्द ज़्यादा पता होता है ना। और क्या है, जो मानव को ऊंचा उठाने में दिन रात मग्न रहता हो, मतलब जो ह्यूमैनिटी के बारे में सोचता हो, है ना। उन्होंने इनडायरेक्टली किसके बारे में बोला, ये सब किसकी विशेषता थी बताओ, किसको वोट देने बोला, ये सब तो हसमत राय की विशेषता थी ना। वो हनुमंत राय क्या थे, वो तो बोलने में थे, कर्म करने में उतने तेज नहीं थे, इसलिए उनके बारे में उन्होंने नहीं बोला। इनडायरेक्टली उनका कहना था कि आप लोग हसमत राय को वोट दीजिए। समझ रहे हो बेटा। ठाकुर हनुमंत राय सिंह को यकीन था कि पंडित जी उनके पक्ष में बोलेंगे, परंतु भाषण सुनकर उनके तन में आग लग गई। कुछ देर बाद पंडित सरोदयाल को बुलाए गए। उनके आने पर ठाकुर साहब ने कहा, क्यों पंडित जी, मैंने क्या अपराध किया है जो आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। अब देखो, आपको पता है ना कि जो पंडित सरोदयाल थे, हनुमंत राय सिंह के मासिक पत्रिका में ही संपादक थे ना। तो हनुमंत राय को लगा था कि इनको तो मेरे बारे में ही, मेरे पक्ष में ही बोलना होगा, ये किसी और के पक्ष में तो बोलेंगे नहीं। उनको ये नहीं पता था कि पंडित सरोदयाल क्या है, वो क्या है, सच के मानने वाले हैं, सच का साथ देने वाला है। तो उन्होंने हसमत राय के पक्ष में बोल दिया। तो उनको उनका भाषण सुनकर क्या हुआ, हनुमंत राय जी को तन में आग लगी। ये मत सोचना आग लग गई, ये भी एक मुहावरा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए वे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पंडित सरोदयाल को बुलाया और बोला, क्यों पंडित जी, आप मेरे खिलाफ क्यों बोले, मैंने क्या अपराध किया है। पंडित सरोदयाल बोले, ठाकुर साहब, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है, यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ठाकुर साहब क्रोध में बोले। पंडित सरोदयाल ने भी सही बोला कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है, मुझे सो सही लगा मैंने वो बोला। तो पंडित हनुमंत राय एकदम क्रोधित हो गए, बोले कि ये सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मतलब क्या, वो उनके पत्रिका में संपादक है ना, वो उनको निकाल देंगे इनडायरेक्टली, वो से ऐसा बोल रहे थे। पंडित सरोदयाल ने सिर ऊंचा उठाकर उत्तर दिया, मैं इसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। देखो, जो सच का साथ देते हैं ना, उन्हें कुछ भी खोने में डर नहीं रहता है। पंडित सरोदयाल ने सिर उठाकर बोल दिया कि मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर साहब ने पूछा, नौकरी और प्रतिष्ठा भी। हाँ, नौकरी और प्रतिष्ठा भी उस हसमत राय के लिए। उन्होंने फिर हनुमंत राय ने बोला, अच्छा, तो आप अपनी नौकरी और प्रतिष्ठा भी मुझे दे देंगे। तो सरोदयाल ने कहा, हाँ मैं दे दूंगा, सब दे दूंगा। तो फिर हनुमंत राय ने बोला, उस हसमत राय के लिए। बताओ, मतलब उनको लगा कि उनको मेरे पक्ष में बोलना थे, वो हसमत राय के बारे में क्यों कुछ बोल रहे हैं। हसमत राय याद है ना, जो स्कूल के हेड मास्टर थे। तो पंडित सरोदयाल ने बोला, नहीं, हसमत राय के लिए नहीं, सच्चाई के लिए। अब मैं सच्चाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। समझ में आया बेटा। दूसरे दिन पंडित सरोदयाल ने त्यागपत्र भेज दिया और स्वीकार हो गया। अब अगर आप किसी के अंदर में काम कर रहे हो, उसके साथ नहीं चल रहे हो, तो आपको तो नौकरी गंवानी ही पड़ेगी। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चाई को मानने के लिए दिल से तैयार हो जाते हैं। अब पंडित ठाकुर हनुमंत राय उसमें से नहीं थे। उन्हें बस अपने पक्ष में बुलवाना था सरोदयाल से, और जब उन्होंने उनके पक्ष में नहीं बोला तो पंडित सरोदयाल को अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। त्यागपत्र मतलब इस्तीफा देना पड़ा और स्वीकार भी हो गया। लाला हसमत राय ने यह समाचार सुना तो भागे भागे पंडित सरोदयाल के पास आए और खूब समझाया कि वे अपना त्यागपत्र वापस ले लें, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। लाला हसमत राय जो स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने जब सुना कि पंडित सरोदयाल ने इस्तीफा दे दिया है, तो वे आकर उनको समझाए, बोले कि अपना त्यागपत्र वापस ले लो,
लेकिन पंडित सर्वदयाल पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सच को मानने वाले थे, सच का साथ देने वाले थे। चलो इसके बाद अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपना त्यागपत्र वापस लिया कि नहीं लिया, क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। ओके बेटा, लेकिन तब तक आप क्या करना, मैंने जो दोनों वीडियो सेंड किया है उसको अच्छे से पढ़ना। अब आप क्लास 7 में हो, पता है आपको, ऐसा नहीं होगा किसी भी से सही सही क्वेश्चन आएंगे, पूरे बुक में से कुछ भी हमसे कुछ भी फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी आ सकता है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने बुक को अच्छे से रीड करना, हर एक चैप्टर को, तभी आप आंसर दे पाओगे। ओके बेटा, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय, टेक केयर।